स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आप हैं हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। आगामी दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर घाटशिला थाने एवं मोहभंडार ओपी में सभी प्रमुख लोगों के साथ आवश्यक बैठक की गई। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने पूजा के आयोजन को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किया और लोगों को सरकार के निर्देश के अनुसार ही पूजा करने का निर्देश दिया गया। यह भी बताया गया कि जो लोग नियम का उल्लंघन करते देखे गए उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। अपना अपना इसका अनुपालन कर अपना अपना पंडाल के अंदर तो पूजा का नियम से रिलेटेड जो है वो चीजें होंगी। हम लोग को मात्र भीड़ जहाँ आने वाला है बस इससे हम लोग इसको त्योहार मत समझिए, इसको कोई मेला मत समझिए, मात्र एक पूजा समझिए जो है तो ये पूजा हम लोग इसको पूजा इसको हमेशा पूजा समझिए, ठीक है, त्योहार मत समझिए। इस पूजा में कभी इस गाइडलाइन की किसी जगह देखिए, राज्य सरकार ने काफ़ी विस्तृत गाइडलाइन इशू किया है दुर्गा पूजा से संबंधित, और इस गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे छूता किया गया है। बिल्कुल हम लोगों ने उसको सब कुछ को इंक्लूड किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। तो गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि ये पूजा में किसी तरह का रोक नहीं है। यानी अगर इसको हम लोग सिर्फ एक श्रद्धा का पूजा समझते हैं तो वो पूजा आदमी घर में भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है, लेकिन जो इसके बारे में जो भीड़ आती है बाहर, उस भीड़ को रोकथाम करना है, उस भीड़ को बाहर नहीं आने देना है। कोरोना से संबंधित सारी चीज़ों का अनुपालन करना है। इससे संबंधित जो भी गाइडलाइन है, गाइडलाइन में ये कहा गया है कि मूर्ति जो होगी वो 4 फीट से कम की होगी। मूर्ति जिस स्थान पे स्थापित होगी वो हर तरफ से ढका हुआ रहेगा। उसका किसी भी तरह से किसी भी पब्लिक का व्यू करना अलाउड नहीं रहेगा, ताकि लोग उसके लिए आए ही ना। इसके अलावा आसपास कोई मेला नहीं लगेगा, आसपास किसी खाने का स्टॉल नहीं लगेगा, कोई इन्विटेशन, कोई बहुत बड़ा द्वार नहीं बनेगा, पंडाल का कोई थीम नहीं होगा कि पंडाल देखने के लिए भी लोग आ रहे हैं। इसके अलावा कोई डांडिया का कोई प्रोग्राम इस टाइप का कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसके कारण भीड़ जो है उस स्थान पर उमड़े। अर्थ ये है कि पूजा का जो नियम है कि अगर एक स्थान पर पूजा नहीं होता है, जहाँ पूजा होते रहता है, उसको अगर एक स्थान पर रुक जाता है तो 3 साल तक नहीं होता है। ऐसा धार्मिक मान्यता है या फिर ट्रेडिशन जो है वो चलता आ रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि ऐसा ना हो कि कोई पूजा में कोई ब्रेक लग जाए, तो माँ की श्रद्धा के लिए पूजा में कोई रोकथाम नहीं रहेगा, लेकिन भीड़ में पूरी तरफ से रोकथाम रहेगा। तो जो गाइडलाइन आई है काफ़ी विस्तृत है, इसका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। और यही चीज़ हम लोगों ने अभी पीस कमेटी की बैठक में कायदे से डिस्कस कर लिया। एक एक पॉइंट को क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा पूजा से पहले कुछ ही दिनों में हम लोग इसको एक तरह से माइकिंग करके हर लोगों को अनाउंस कर देंगे। इसका पैम्पलेट बना के भी हर जगह लगा देंगे, ताकि लोगों को पहले से जानकारी हो कि बाहर आने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि माँ का दर्शन जो है वो हर तरफ से ढका हुआ है, वो पॉसिबल नहीं है। कोई मेला नहीं है, कोई डांडिया नहीं है, कोई कल्चर प्रोग्राम, कोई म्यूजिक, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग को पहले ये जानकारी दे देना होगा। इसके लिए हम लोग को पूजा से पहले काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा, जो हम लोग अपने स्तर से करेंगे। एक पंडाल जो भी रहेगा, जो कि हर तरफ से ढका हुआ रहेगा, उस पंडाल में एक समय में 7 लोग से अधिक नहीं हो सकते हैं, जिसमें वहाँ पे पुरोहित जो रहेंगे और ऑर्गेनाइजर जो रहेंगे वो सब हो सकते हैं। यानी जो लिमिट है वो 7 लोगों का है। 7 लोगों से ज़्यादा एक समय में पंडाल के अंदर नहीं रह सकते। आज दिनांक 10/11/20 को मोहभंडार ओपी परिसर में दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन का अनुपालन करने का सभी पूजा कमेटी को दिया गया है, और इस गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने हेतु निर्देश दिया गया है। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर जमशेदपुर के डिमना चौक में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान काफी संख्या में उपस्थित लोगों ने बच्चों की प्रतिभाओं को देखकर काफी अभिभूत हुए। जमशेदपुर से मिता वर्मा की रिपोर्ट। In 1940s, a new Muslim nationalism landscaped out in India. In August 1947, British granted free independence. Thank you. As Begum Hassan, I am here to deliver a speech on Gandhi Jayanti, leader of a movement. As a part of non-violent and non-cooperation companion for whom Rule Gandhi ji supported the importance of economic independence for India. Gandhi ji जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ
ये छोटे से बस्ती है 7 घर के, जहाँ पे हमारे अपकमिंग जो छात्र हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, ये भावी छात्र सब, जैसे कि आपने हमारे यहाँ पे अभी देखा कि किस तरह से बच्चे ने एक फ्रीडम फाइटर का रोल अदा किया है और उसने क्या क्या किया और गांधी जी ने क्या क्या, कैसे उनकी जीवनी थी, उनके बारे में इस बच्चों ने सबने बताया। अच्छा, अतः हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि बच्चे सबको इम्प्रूव हो रहे हैं कि हमको फ्रीडम फाइटर के प्रति हमें जागरूक होना है, कैसे हम फ्रीडम फाइटर ने अपना माने जीवन व्यतीत किया, किस तरह उसने स्ट्रगल किया और किस तरह उसने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। अतः उसी को याद करते हुए हमारे बच्चों ने आज उसको याद किए हमारे गांधी जी को, और सबने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी है। उप राजधानी दुमका में आज रविवार को लायंस क्लब दुमका संथाल परगना के तत्वाधान में लायंस सेवा सप्ताह के तहत निःशुल्क सामग्री वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नकटी सहित आसपास के सभी टोला के लगभग 200 महिला, पुरुष एवं बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क, साबुन, इम्यूनिटी बूस्टर, होम्योपैथी दवा, सैनिटाइज एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। आसपास के गांव के कुआं में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। साथ ही 15 पेड़ आम एवं कटहल के लगाए गए तथा लोगों को कोरोना से संबंधित बचाव की जानकारी दी गई। लोगों के बीच हैंड बिल बांटा गया। मौके पर क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर नयन कुमार राय ने कहा कि बिना मास्क के घर से बिल्कुल न निकले, बराबर साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोए, समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले जगह पर न जाए, बिना वजह घर से बिल्कुल न निकले, जहां भी जाएं लोग एक दूसरे से आपस में दूरी बनाए रखें। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। रांची जिले के तमाम प्रखंड के मनिका डी ग्राम में 14वें वित्त से लगाए गए जल मीनार में लगे मेन मोटर गिर जाने से पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 6 माह पहले इसकी सूचना मुखिया जी को दिया गया था, लेकिन अब तक मोटर की मरम्मत कराने की दिशा में कोई भी पहल नहीं की गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि सुन नहीं रहे हैं, जो हम लोगों के किसके पास फरियाद सुनाए, फिर समस्या का निदान कैसे होगा। ग्रामीणों का कहना है कि इस जल मीनार के खराब होने से दूषित कुएं का पानी पीने के लिए लोग मजबूर है। तमाड़ से कृष्णा गोपाल बंसीधर की रिपोर्ट। ये जल मीनार कितना दिन से खराब है? 9 महीना से खराब हो जाए पूरा हमरे के दिया। अब पूरा पानी की दिक्कत हो जाए, हमरे के पानी आना नहीं, पानी के पूरा परेशान हो जाए पूरा गांव के आदमी। तो अभी वर्तमान में पानी कहाँ से लाते हैं? एक तो यहाँ लगी यहाँ हमरे के ये सामने कुआं है, धूरी होला आने आने दिक्कत होला, और वहाँ अगर पानी एक तो पियोती। आपका परिचय? मेरा महावीर मुंडा के बारे हमरे के एक साल बनल हल, 1 साल के बाद आज बगल कौन 6 महीना तक होते। मुखिया को इसकी मुखिया के इटा की जानकारी दिल रहे, जानकारी के बावजूद भी इटा फिर नहीं बोने और एखन हमरे टोटल हमरे की टोला डाकेर मोहल्ला के आदमी के पूरा दिक्कत हो पानी के चलते। और तब सामने कुआं है, कुआं टलक पीला और बाद बाकी फिर आधा चापा कलेक्टर लगल है रोड के किनारे, उठिन डाले आन के पियन। आपका परिचय? शिवचरण सिंह मुंडा। टाटानगर स्टेशन चौक में यूपी के हाथरस में मनीषा के साथ हुई घटनाओं को लेकर पुतला दहन किया गया। लोगों ने नारेबाजी की। मौके पर मुख्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ता ललन यादव, मैनुल खान, तनवीर अहमद, सलीम जावेद, शहजादा खान, जितेंद्र यादव, मोहम्मद राजा, विजय चौधरी और बहुत सारी महिलाएं मौजूद थी। जमशेदपुर से अफरोज मल्लिक की रिपोर्ट। योगी मंत्री होश में आओ, योगी मंत्री होश में आओ। तेरी तानाशाही, मनीषा को इंसाफ देना होगा, मनीषा को इंसाफ देना होगा। सरकार मुर्दाबाद, योगी तेरी तानाशाही, मनीषा को इंसाफ देना होगा। सरकार मुर्दाबाद, यूपी सरकार मुर्दाबाद, मनीषा को इंसाफ देना होगा। सरकार मुर्दाबाद, योगी तेरी तानाशाही, मनीषा को इंसाफ देना होगा। यूपी सरकार मुर्दाबाद, यूपी सरकार मुर्दाबाद, मनीषा को इंसाफ देना होगा। जो है मतलब योगी सरकार अपना होश में आए, होश में आए। चोरों को सरकार को जो है ना बदलना होगा, अपना कानून को बदलना होगा। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमारे यूपी सरकार अपने इस जो सिस्टम को बदले,
क्योंकि ये हमारी ही बहन मनीषा बहन नहीं थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बेटी और हिंदुस्तान की बच्ची जिस लहर और जिस आग में और जिस गलत बुनियाद में पड़कर ये चारों जालिम के चक्कर में पड़ के आज ये पूरे हिंदुस्तान में हम लोग सुकून और परेशानी का ये कर दिया गया है। जबकि मनीषा बहन ये वर्ल्ड मतलब टॉपर होती थी, मनीषा बहन मतलब टॉपर आया करती थी। उस टॉपर बहन अगर हिंदुस्तान और संविधान में कोई अच्छा पद में होती, कोई अच्छा कार्यकाल में होती, जिसके कारण आज मनीषा बहन को बेगैरत बेजगह में ले जाकर छोड़ दिया। इसके लिए हमारे यूपी सरकार आदित्यनाथ योगी जी, आप इस काला कानून काला सिस्टम को जल्द से जल्द बदल दे, क्योंकि यही वो बेगैरत इंसान है जिसके कारण मनीषा बहन को आज इंसाफ नहीं मिल पाया। मैं यही कहूँगा सारे हिंदुस्तानी से कि मनीषा बहन को इंसाफ दिला दीजिए। तो मैंने देखा अभी 4-5 पुतला आप लोग ने यहाँ जला रहे थे, किस किस के हैं? जिसमें उस चारों दरिंदों की जिसने हमारी बहनों के साथ दरिंदगी इस कदर की कि आज हम बयां भी नहीं कर सकते। ये योगी सीएम होते हुए इसके स्टेट में एक जरा गिरफ्तार नहीं हो पा रहा। ये कैसा सिस्टम है? इस सिस्टम को बदलना होगा। हम लोग योगी के विरोध इसलिए खड़ा है कि उसने हमारी गरीब दलित और किसी भी महिलाओं को सुरक्षा नहीं छोड़ा। गरीब तो गरीब, किसी भी महिलाओं को सुरक्षा में नहीं है वो। आज हमारे महिला हर तरह से असुरक्षित है। यूपी के सीएम में हम लोग देख रहे हैं कि हर 10 मिनट में बलात्कार हो रहा है और ये रोक नहीं पा रहा अपना सिस्टम को। ये सारा सिस्टम गांव तक किसी को जाने नहीं दे रहा है कि महिला से पूछे किस तरह का कष्ट है, उसका परिवार से मिले। आज राहुल गांधी जी गए, प्रियंका गांधी जी गए, उनको एकदम रोक दिया गया। जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया, ये मोदी का सिस्टम बहुत खराब है। हमारे देश की महिला सुरक्षित नहीं है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो हम कोई सुरक्षित नहीं है। राम राज कहते हैं लाएंगे, राम राज ये नहीं है, ये रावण राज है। राम राज पहले था, जो कि महिला रात को 11 बजे भी घूमती तो टेंशन नहीं था। सारा महिला अपना घर से उठा ली जा रही है। किस तरह का राम राज है? अगर इसे राम राज कहते हैं तो नहीं चाहिए हम भारतवासियों का ऐसा राम राज। इस राम राज को हम बहिष्कार करते हैं। ऐसा राम राज हमें नहीं चाहिए। देना होगा। अभी कौन से आप लोग कौन से संगठन से है? होश में आ जाइए, वक्त है। अगर अभी होश में नहीं आएंगे तो गरीब अपना होश खो बैठेंगे, और अगर गरीबों ने होश खो दिया तो उनका सत्यानाश हो जाएगा। तो आप लोग कौन से संगठन से? राष्ट्रीय जनता दल, राजद नेता प्रकाश शर्मा, और हमारे यहाँ जेएमएम के भी नेता हैं और कांग्रेस के भी हैं। मतलब तीनों गठबंधन के नेता हम लोग एक साथ मिलकर इसका बहिष्कार कर रहे हैं योगी का। टाटानगर, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, टाटानगर रेलवे स्टेशन के नजदीक में। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत करनडीह के आदिवासी भवन में स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी झारखंड के कल्याण मंत्री को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई और उपस्थित लोगों ने 1 मिनट का मौन रखा। मौके पर मुख्य रूप से बहादुर किस्कू, मोहम्मद शहजादा खान, मनोज नाहा, दुबराज नाग, विजय नाग, शेखर टुडे और महिला मोर्चा के द्रौपदी मुंडा, गुड़िया देवी, नीता सरकार आदि मौजूद थे। जमशेदपुर जीडीएन से अफरोज मल्लिक की रिपोर्ट। जिसके चलते पूरा झारखंड राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और सभी गठबंधन के नेता और जनता को काफ़ी आहत है, क्योंकि हाजी हुसैन अंसारी जी काफ़ी व्यवहारिक नेता रहे थे। जनता के सुख दुख में हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। आज उनका निधन हो जाने से पूरे झारखंड की जनता आहत है, और उसी को लेकर आज हम लोग जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से पूरे नेता कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग उनका शोक सभा रखे, और शोक सभा में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए 1 मिनट का मौन धारण किए, और इसके बाद हमारा एक कार्यक्रम को यहीं पर अंत किए। आपका नाम? हमारा नाम बहादुर किस्कू, जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष जेएमएम। जमशेदपुर स्थित खास महल में राष्ट्रीय जनता दल की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी की मजबूती को लेकर विचार विमर्श किए गए। मौके पर मुख्य रूप से पुरेंद्र नारायण सिंह, राधे प्रसाद यादव, गणेश यादव, सलीम जावेद, मानिक दास, प्रकाश यादव, तनवीर अहमद, मोहम्मद राज समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर से अफरोज मल्लिक की रिपोर्ट। जिला का लोगों
का जो विचार होगा और जो तय करेंगे उसी के अनुसार जिला का अध्यक्ष का चुनाव होगा और वही हम लोग अध्यक्ष के बाद इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है। जब भी मीटिंग हो तो हेडक्वार्टर में हो जमशेदपुर। आपका शुभ नाम? तब हम लोग तय करेंगे कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए और तो हम इसको अध्यक्ष से बात करेंगे, अध्यक्ष नॉमिनेट करके रखेंगे। तो अभी कितने दिन तक अभी स्थगित किया गया आप लोगों का बैठक? इधर से अलग अलग करने से कोई पार्टी के फायदा नहीं। कुछ लोग 12 गोड़ा चले गए, 12 गोड़ा मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग को मालूम ही नहीं है कि कौन कौन गए हैं, अब किसके आदेश से गए हैं कोई मालूम नहीं। इसलिए हम लोग बैठक बुलाए हैं और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके ये तय किए हैं कि पीढ़ा जिला के प्रमुख लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख हैं सब लोग बैठकर तय करेंगे अध्यक्ष कौन होगा और उसी को लिखकर हम लोग अध्यक्ष के पास भेजेंगे। आप लोग जो बैरागोड़ा में जो बैठक हो रही है उसके लिए पुरजोर विरोध कर रहे हैं आप लोग, है ना? बैरागोड़ा में जब एक बैठक की सूचना मिली आप लोगों को, उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं। विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं। कोना में मीटिंग हो, कौन बुलाया है, कौन किया है, कोई जानकारी नहीं है। जो प्रमुख लोग हैं जिला के वरिष्ठ नेता हैं उनको जानकारी नहीं है कि कैसे मीटिंग है? आपका शुभ नाम? इसलिए हम लोग प्रस्ताव नाम आपका बाबा? हमारा नाम राजा प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के अभी वरिष्ठ नेता हैं। आज SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पूरे राज्य में निम्नलिखित मांगों को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। घाटशिला के गोपालपुर फाटक से स्टेशन तक रैली निकाली गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सभी अस्पतालों में कोरोना एवं गैर कोरोना सभी मरीजों को भर्ती लेना होगा और उनका समुचित इलाज करवाना होगा। कोरोना लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी खो चुके मजदूर किसानों को समुचित सरकारी सहायता उपलब्ध करानी होगी। रेलवे सहित तमाम सरकारी उपकरणों के निजीकरण पर रोक तथा महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी की जाए और शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। किसान विरोधी काला कानून अविलंब वापस ली जाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कन्हई बारी, कृष्णा साहू, प्रताप तिवारी, आशा रानी पाल समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जो विरोध दिवस पूरा राज्य में मना रहे हैं, आज जिस तरह से सरकार ने एक के बाद एक काला कानून लागू कर रहा है, जैसे किसानों का जो कृषि बिल लाया है, किसान विरोधी कृषि बिल, इसमें आम किसानों का कुछ ये फायदा नहीं होगा, बल्कि किसान और अपना जो एक्चुअल उचित मूल्य जो सरकार के बीच में था उचित मूल्य मिल रहा वो भी नहीं मिलेगा। दूसरी घटना जो यूपी में जिस तरह से मनीषा के ऊपर जिस अत्याचार करके जिस प्रकार उसको जला दिया गया, माने कोई साबुत नहीं रहे इसी के ये में, इसका भी हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। और हम लोग महिला के ऊपर पूर्ण माने उसका जो सुरक्षा का दावी करते हैं सरकार के ऊपर। और झारखंड में पूर्ण शराबबंदी, जिस शराब को लेकर आज ऐसा घट रहा है, जिस शराब माने ये कर रहा है आदमियों का, जिस करके युवक श्रेणी का जो ये है मानसिक ये ख़त्म कर रहा है, इसके लिए हम लोग पूरा झारखंड में शराबबंदी का माने एक लागू करने के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ सभी SUCI के बैनर तले उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग राज्य स्तरीय मांग दिवस के रूप में अवसर कर रहे हैं और हमारी 5 मांगे हैं मुख्य तौर पे। और इसमें से एक मांग ये भी है कि हम लोग अभी जो देख रहे हैं हथरास में जो घटना हुई है, महिलाओं के ऊपर जो लगातार जो अत्याचार बढ़ती जा रही है, इसी को लेकर के हम लोग पूर्ण शराबबंदी और अश्लील सिनेमा साहित्य पर रोक लगाने के लिए भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ों का जड़ है, ये समाज में जानबूझ कर के कुछ बुराइयों को जो परोसा जा रहा है और इसी से लेकिन इस तरह के क्रिमिनल्स, कुछ इस तरह के बना बनाया इस तरह के लोग, इस तरह के माइंडसेट को क्रिएट किया जा रहा है कि वो लोग आगे चल कर के सही राह पे तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इसे भी वो गलत समझने का ये नहीं रखते हैं और इसको इस तरह से दिया जा रहा है कि कुछ लोग इसे भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि हथरास की घटना तो एक है जो हमारे सामने आई, लेकिन उसके बाद ही फिर यूपी के ही बलरामपुर की घटना आती है। तो इस तरह से लगातार बहुत सारी घटनाएँ घट रही है और जिसका हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसके लिए
हम सभी एसोसिएशन की तरफ से डिमांड करते हैं कि लगातार जो अभी शराब दुकानों को लाइसेंस दी जा रही है, इसके लाइसेंस को रद्द की जाए और एंटरटेनमेंट के नाम पर जो 1.5 GB डाटा के साथ साथ जो अश्लील सिनेमा साहित्य जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उन सारे सिनेमा साहित्यों पर भी रोक लगाया जाए, उन्हें बैन किया जाए। बस इतना ही। आज एसोसिएशन कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पूरा राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मतलब तमाम जो नीति है, जन विरोधी नीति है, उनके खिलाफ साथ खास करके अभी मैं खुद भी एक महिला हूँ। अभी देख रहे हैं कि महिलाओं का सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। हाल ही में जो यूपी में जो घटना घटी मनीषा के साथ, किस तरह से सामूहिक दुष्कर्म करके उसका जीभ को काट दिया जाता है। 14 दिन पूरा मौत से जूझते जूझते अपना प्राण गंवा बैठती है। उसके बाद भी कैसे पूरा उस चीज़ को लेकर के ना तो सरकार की ओर से कोई पहल है, ना यूपी सरकार की ओर से पहल है। चारों तरफ से इस चीज़ को एक दबाने की प्रयास किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से भी इस चीज़ को दबाने की प्रयास किया जा रहा है। ये यानी मीडिया का भी एक जो सही रोल होना चाहिए, उस चीज़ को भी पूरा छुपाया जा रहा है और एक महिलाओं को जो सही इंसाफ मिलनी चाहिए, ये भी नहीं है। आज ये घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए एसोसिएशन पार्टी हम लगातार इस चीज़ को लेकर के विरोध कर रही है और महिलाओं की सुरक्षा की मांग करती है और मनीषा के जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अश्लील सिनेमा साहित्य पर प्रचार प्रसार पर रोक लगाया जाए और सरकार पे ये जो सरकार जो लाइसेंस दे रही है शराब में, ये पूर्ण पाबंदी इसको लगाना पड़ेगा। इसी को लेकर के आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम आशा निपाल। तरफ से एसोसिएशन कम्युनिस्ट का तरफ से पूरा राज्य भर में प्रतिवाद दिवस का रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज अचानक मंत्री का देहांत के चलते हम लोग एसडी ऑफिस में नहीं जा पाए, लेकिन कभी इसी का अंदर में हम लोग जाएंगे, जा कर के ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन मुख्य बात जो है, आज केंद्रीय सरकार संसद में जो किसी जो कानून जो पास करा लिए हैं, इसका विरोध है। साथ साथ में कातरास का जो घटना है उसको भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। या बेकार लोग का जो काम है, इन लोग को काम दिया जाए। झारखंड में पूर्ण शराबबंदी, इसको अविलंब लागू किया जाए। ये सब हम लोग का मुख्य बात है। लेकिन देखिए, आप लोग जानते हैं जो संसद में किसानों के लिए जो पास कराया गया किसी कानून, सब बोल रहे हैं जो किसानों को लाभ होगा। असली बात देखिए, किसान लोग का कभी भी लाभ नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा। बीजेपी इन लोग को कभी लाभ नहीं दे सकता है। क्या बीजेपी को मंत्रिसभा से भी कोई मंत्री पदत्याग किया है? उन लोग भी इसके साथ सहमत नहीं है। एक देखिए, जो किसी जो लोग उत्पादन करते हैं, कभी उन लोग को सही दाम नहीं मिलता था, सरकार उसका गारंटी नहीं देता था। अभी भी वही है। अभी क्या जो लोग मुनाफाखोर हैं, उन लोग का हाथ में इसको सौंपा जा रहा है। दूसरा बात है, देखिए, नित्य प्रयोजनीय जो सामान है, जैसा आलू, प्याज, दाल, ये सब जो है, इस सब से नियंत्रण सरकार का हटा लिया जा रहा है। क्योंकि ये सब में नियंत्रण रहने से कालोबाजारी लोग हो कोई भी, वो लोग एक ठो मिनिमम दाम में बेच सकता था। अभी तुरंत आप लोग देखे हैं जो प्याज 10 रुपया 5 रुपया करके ही मिलता था, अभी हो गया 50 रुपया। आलू 30-35 रुपया हो गया है। सब चीज़ का ऐसा दाम बढ़ रहा है। किससे? जो उन लोग जो नित्य प्रयोजनीय सामान जो है, उससे उन लोग का नियंत्रण हटा लिया। कोई भी किसी भी दाम में बेच सकता है, कोई भी उसको ये कर सकता, स्टोर कर सकता है। ये सब चीज़ है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपका नाम, परिचय? मेरा नाम प्रताप तिवारी, धलबंगर से। यूपी में हुई घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर में मौन व्रत रखा और यूपी पुलिस को दोषी करार दिया। जिला अध्यक्ष विजय खान ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री की ज्यादती हो रही है, जिस कारण लोकतंत्र पे प्रहार किए जा रहे हैं। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। झारखंड के प्रदेश प्रभारी परम आदरणीय RPN सिंह साहब, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी और हमारे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर जमशेदपुर जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी सिंहभूम आज 1 दिवसीय मौन धरना का प्रदर्शन कर रही है। हसरत में, हाथरस में जो घटना हुई, जो हमारी बच्ची को बलात्कार करके, एक दलित बच्ची को बलात्कार करके और हत्या कर दी गई, और यूपी सरकार जिस तरह का हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रही है, यूपी सरकार जिस तरीक़ा से मीडिया को जाने नहीं दी, यूपी सरकार जिस तरीक़ा से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी
और सभी राजनीतिक दलों को उस गांव की घेराबंदी करके नहीं जाने दिया 2 दिन तक। और उससे भी अहम मुद्दा कि उस पीड़िता के परिवार को अंतिम संस्कार का अधिकार, जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा संस्कार होता है, वो भी उस माता पिता से छीन लिया इस योगी सरकार ने। और हमारे नेता राहुल गांधी जी जब वहाँ गए तो उनको धक्का मुक्की करके, हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जब गई वहाँ तो धक्का मुक्की करके उनको वहाँ से हटाने की कोशिश किया। लेकिन धन्य है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, दोबारा फिर उन्होंने किया और पीड़िता से परिवार को मिला। ये भाजपा सरकार की बहुत बड़ी हार है। और हम लोग आज पूरे देश में मौन जुलूस दिए, मौन धरना इसलिए दिए हैं कि जो भी पत्रकार हो, राजनीतिक दल के लोग हो, IAS IPS हो, जो भी सरकार के खिलाफ वाजिब बात बोलता है उसको ये सरकार मुंह चुप कराने का काम करती है। इसीलिए हम लोगों ने आज मौन धारण का यहाँ पर पूरे देश में रखा है। उसी के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी आज इस धरना पर बैठी है। और हमारे साथ में हमारे कोऑर्डिनेटर श्री अशोक चौधरी जी, हमारे प्रिंस सिंह जी, साक्षी प्रखंड के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, राहुल गोस्वामी जी और तमाम हमारे प्रखंड अध्यक्ष, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, हमारा सारे लोग यहाँ पर बैठे, जिला कांग्रेस कमेटी के सारे लोग हम लोग बैठे। सोसाइटी फॉर ट्राइबल्स एंड माइनॉरिटी वेलफेयर के बैनर तले जमशेदपुर के यशस्वी होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वेलफेयर के सदस्य वीरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि हमारी सोसाइटी कैंसर पीड़ितों को गाइडलाइन करती है। उन्होंने कहा कि कैंसर पीड़ित के हित में हमारी सोसाइटी कई कार्य किए हैं। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। हम लोग सोसाइटी फॉर ट्राइबल एंड माइनॉरिटी वेलफेयर से बोल रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है कि कैंसर जो है वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसमें लोग उजड़ जाते हैं ना, बहुत खर्च होता है इसमें। तो इसलिए ऐसे समय में जबकि पहले से हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं और लोगों को का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कहाँ जाना चाहिए, कैसे ये है, तो अब हम लोग अगला इसमें आ रहे हैं कि कैसे हम लोग कैंसर पेशेंट को मॉनिटरी हेल्प कर पाएँ। हाँ, तो इसी का ये लेकर के हम लोग ये प्रोग्राम जो है रखे हैं और ये लोगों तक हम लोग जा कर के बताएंगे कि कैसे हम लोग एक जो है कि हमने पढ़ा था कहानी कि स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है। तो एक आदमी मरा तो यमराज के पास गया तो पूछा कि क्या मिलेगा, तो बोला तुमको नरक ही मिलेगा। तो वो जो है बोला तब मेरी इच्छा है कि आप हमको स्वर्ग दिखा दीजिए। तो बोला चलो पहले नरक देख लो। नरक ले गया तो देखा कि इतना बड़ा पतीला में खीर बन के रखा हुआ है और 20-20 फीट का डब्बू जो है उसमें दिया हुआ है, उससे खा रहा है और उससे खा रहा तो एक दूसरे में टकरा रहा, कोई खा नहीं पा रहा, सब गिर जा रहा। तो आदमी बोला यमराज से कि तो बड़ा अन्याय है। तो बोला कि अच्छा चलो अब स्वर्ग देख लो। तो वो स्वर्ग दिखाने ले गया, सेम पतीला था, डब्बू भी उतना ही बड़ा था, लेकिन वो सब पीछे हटे थे, एक दूसरे के मुंह में डब्बू से खिला रहे थे, एक दाना नहीं गिर रहा था और सब लोग खुशहाल थे। तो यही हम सोच के साथ जो है कि हम ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि सबको पता है सब है, लेकिन सब हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसी कोऑपरेशन के तहत जो है कि हमने ये प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर टीम रख करके बनवाया है और मॉनिटरी हेल्प के लिए अब हम लोग आगे आ रहे हैं कि कैसे हम लोग मिल करके सपोर्ट करें। कैंसर पीड़ितों को आप लोग निःशुल्क जो परामर्श देते हैं वो किस तरह का परामर्श आप लोग देते हैं? वो डिपेंड्स करता है कि वो पहले मतलब दिखा चुके हैं, नहीं दिखाए हैं, किस स्टेज में हैं। अगर उनको लगता है कि भाई कहाँ जाएं, हमको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग भेजते हैं कि हाँ भाई TMH चले जाओ या आशीष, डॉक्टर आशीष है जो कैंसर पे काम करते हैं उनके पास चले जाओ। या अगर वो दिखा लिया है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है तो हम लोग उसको फिर फोटो खींच करके जो हमारे डॉक्टर्स लोगों से कंसल्ट है उनके पास भेज देते हैं। वो एम्स के हैं तो TMC के हैं, बहुत सारे डॉक्टर। आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है इस बीमारी का इलाज कराने को, उसके लिए आपके पास क्या इसी के लिए अभी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि जो उनको जोड़ें, पहले गांव के हर आदमी को जोड़ें और अगर किसी को कैंसर होता है तो फिर हम लोग मॉनिटरी हेल्प करें। आपकी संस्था पिछले 10 सालों से कार्य कर रही है। जी। तो आप लोगों ने कहाँ ये कार्य इस तरह से कहाँ किस तरह से कार्य किया? दिल्ली NCR में काम किया है, फिर यहाँ धालबुमगढ़, आपका पीताजूड़ी, बैरागोड़ा, खूंटी, तमाड़, ये सब जगह पे काम किया। पूरा परिचय दीजिए।
मेरा नाम वीरेंद्र कुमार चौधरी है और मैं यहीं नेत्रहाट से पढ़ा था। उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और अब हम लोग उसके बाद एनजीओ से जुड़ा हूँ और शिक्षा से जुड़ा हुआ और अब हम लोग ऐसे मरीजों की को मॉनिटरी हेल्थ के बारे में अपनी मांगों को लेकर बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने मैनेजमेंट के खिलाफ 1 दिवसीय हड़ताल किया। कर्मचारियों ने बताया कि प्रबंधन द्वारा बैंक के अस्थायी कर्मियों को न अस्थायी कर रही है और न ही कोई नया वैकेंसी निकाल रही है। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। आज हड़ताल में बैठे हैं, 1 दिवसीय हड़ताल हो रहा है। तमाम जो ब्रांचेस है हमारे जमशेदपुर जोन हुआ ऑल इंडिया में तमाम ब्रांचेस में हम हड़ताल कर रहे हैं और हमारा मुख्य मांग है कि बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारी क्लरिकल वैकेंसीज पेंडिंग पड़ी हुई है, उसको हम बहाल करने बोल रहे हैं। हम बैंक से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी हमारे सबऑर्डिनेट स्टाफ के वैकेंसीज रिक्त पड़ी हुई है उसमें आप बहाल करो। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि कैजुअल स्टाफ बहुत दिन से काम कर रहे हैं उनको आप परमानेंट करो। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारे जो सबऑर्डिनेट भाई हैं, जो क्लरिकल भाई हैं, उनका कैरियर प्रोग्रेशन होना चाहिए, उनको समय पर प्रमोशन मिलनी चाहिए। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट ने इसको नज़रअंदाज कर रहा है। हमारा जो सेटलमेंट है उस सेटलमेंट को बैंक ने नज़रअंदाज करके किसी तरह का सुलह नहीं कर रहे हैं। हम डिमांड किए हैं, हम आग्रह भी कर रहे हैं कि बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट आगे आए और आगे आकर हमारे साथ फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन के साथ बायलैटरल वार्तालाप करके इस जो भी हमारे मुद्दे हैं, जो भी हमारे डिमांड्स हैं, उसको सुलह करें। अपना परिचय दे दीजिए। सपन कुमार यादव, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन झारखंड। यूपी के हाथरस में हुई घटना को लेकर पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए बुंडू के मजदूर सेवा संगठन राधा रानी मंदिर परिसर में 1 मिनट का मौन तथा मोमबत्ती जलाकर पीड़िता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ यूपी सरकार से सीबीआई जांच कर जल्द ही इंसाफ दिलाने की मांग की गई। बुंडू से मिथुन चंद्र महतो की रिपोर्ट। मजदूर के तरफ से हमारे अध्यक्ष जीत मोहन परमाणिक भाई से आज हम लोग जो मनीषा हमारे बहन है, भारत की लड़की है और उत्तर प्रदेश की राज्य की इस घटना को हम लोग बहुत दुखद गहरा ले रहे हैं। दुखद बात यह है कि जिस तरह से आज कानूनों को हाथ में लेकर के दरिंदों ने जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन दरिंदों को चुन चुन करके ऐसा कानून लाए सरकार। 1 महीना तो क्या 15 दिन में इनके न्याय मिलना चाहिए ताकि हमारे मनीषा बेटी को, उनकी आत्माओं को शांति मिले। तब जा कर के हमारे घर की बेटी, बाहर की लड़की या हमारा देश की भाववान सुखी रहेंगे, शांति रहेंगे और आने वाला दिन में उन्होंने अपने संतुष्ट महसूस करेंगे। इस चलते हम भारत में जो संविधान लिखे हैं उस संविधान को हम लोग पूछते हैं, मानते हैं और उनको इज्जत करते हैं। उस संविधान से मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि उन दरिंदों को 1 सप्ताह में चुन करके कड़ी से कड़ी उनको फांसी दिलाएं। इसी के लिए मैं सरकार से गुहार लगाता हूं और बुंडू के तरफ से, सेवा संगठन मजदूर के तरफ से मैं आह्वान करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं ताकि उनकी आत्मा मनीषा की संतुष्ट और उनकी आत्मा समृद्धि रहे। इसी चलते मैं इतना ही कह करके अपने वक्त को परिचय शिवनाथ तिवारी।